हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश सीबीएसई के कोर्स में थर्ड चैप्टर जो है उसका जो लेसन है। हमको पता है कि 10th स्टैंडर्ड के जो ये फर्स्ट फ्लाइट वाला जो बुक है उसका जो थर्ड चैप्टर है उसमें एक लेसन है और दो पोएम्स हैं। तो वो जो लेसन है उसमें भी दो पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट वो हमने कर लिया है। अब दूसरा जो है द ब्लैक एरोप्लेन वो आज हम लोग करेंगे। तो ये जो ब्लैक एरोप्लेन एरोप्लेन जो स्टोरी है वो लिखी है फ्रेडरिक फोस्टिन ने। और ये जो स्टोरी है इसमें एक्चुअली राइटर ने अ, हमारी इमेजिनेशन मतलब रीडर के इमेजिनेशन पर भी बहुत कुछ छोड़ा हुआ है। तो इसको आप अच्छे से समझिए और आप भी अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करिए कि व्हाट एग्जैक्टली द राइटर वांट्स टू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लेसन को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मून कहाँ था? ईस्ट में था। कमिंग अप ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी मेरे बाजू में था। एंड स्टार्स वेर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी। और मेरे ऊपर क्या थे? शाइनिंग स्टार्स थे। वो कैसे शाइन करते? दे वेर शाइनिंग ब्राइटली। दैट वॉजेंट देर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई। पूरे जो स्काई में पूरे आकाश में कहीं भी क्लाउड नहीं थे, मतलब एकदम क्लियर था। उस दिन का जो एटमॉस्फेयर था दैट वॉज वेरी क्लियर। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं उस वक्त पूरी जो कंट्री साइड थी, जो नीचे गांव थे उसके ऊपर जो आराम से सो रहे थे, मतलब रात का समय है। हम पहले ही पता हमको चल चुका है कि भाई मून है, स्टार्स है, तो उस पर से पता चलता है कि रात का समय है। तो कंट्री साइड में गांव में लोग वहां पर सो रहे हैं। एंड the person who is telling this is, he says that I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं इस सोते हुए जो लोग थे गांव के उनके ऊपर आकाश में अकेला बहुत खुश था। I was flying my old Dakota airplane over France back to England. What he was doing, the central character or the hero of this story or the character of main character of this story is a pilot. He was flying his old Dakota that is a kind of a aeroplane जो पहले के ज़माने में बहुत चलते थे। अब तो शायद डकोटा तो दे आर नॉट देयर। तो ही वॉज फ्लाइंग ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। अभी वो कौन से एरिया में? ही इज़ इन फ्रांस बैक टू इंग्लैंड एंड ही इज़ गोइंग बैक टू इंग्लैंड मीन्स ही इज़ फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. अभी उसको छुट्टी मिल गई है, मतलब he is going on holiday to his home. घर जा रहा है छुट्टी पर। और he was dreaming, वो ड्रीम कर रहा है कि अभी घर जाऊंगा, ये करूंगा, फैमिली के साथ ऐसे टाइम बिताऊंगा, फिर यहाँ घूमने जाऊंगा, ये खाऊंगा, सोऊंगा, ये सब मतलब जो हॉलीडे के प्लान्स होते हैं हमारे, उस तरह के प्लान्स ही वॉज ऑल्सो ड्रीमिंग ऑफ दैट। मतलब वो सब मन में उसके चल रहा है। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 बज रहे थे। 1:30 इन द मॉर्निंग। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, वॉट ही थॉट, कि मैंने जो कंट्रोल रूम होते हैं ना जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, तो ये दे आर सपोज टू, मतलब जब भी एनी प्लेन इज फ्लाइंग दे आर सपोज टू गिव देयर इंफॉर्मेशन, देयर लोकेशन, एंड दे आर एक्चुअली उनका लोकेशन वैसे भी रडार पर मिलता रहता है, लेकिन जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग भी उसका मतलब पायलट जो है या फ्लाइंग क्रू जो होता है वो उस जो सेंटर होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर, उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी जो पायलट है वो कहता है कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, उसे लगा कि उसने पेरिस कंट्रोल सेंटर को कांटेक्ट करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। मैंने जब एरोप्लेन की नोज जो होती है ना, आगे ऐसे पॉइंटेड होता है, उसके नीचे देखा तो मुझे ऐसा लगा। ऐसा क्यों लगा? आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी।
मुझे मेरे सामने एक बड़ी सी सिटी के लाइट्स लाइट दिख रहे थे, क्योंकि सिटी आ गई है कैसे पता चला, क्योंकि नीचे बहुत सारे लाइट दिख रहे हैं, और जनरली बहुत सारे लाइट रात के 1:30 बजे अगर बहुत सारे लाइट दिख रहे हैं तो वो ज़रूर कोई बड़ी सिटी है, बड़ा शहर है, क्योंकि छोटे शहरों में इतने लाइट भी नहीं दिखते। वहाँ पर रात के टाइम सिर्फ स्ट्रीट लाइट से ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन बड़े शहरों में बहुत लाइट दिखते हैं। तो इस पर से बहुत सारे लाइट जब उसे दिखे तो उसे लगा कि मैं किसी बड़े शहर के पास आ चुका हूँ। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, वो जो उनका जो प्लेन में जो रेडियो होता है उसको स्विच ऑन किया, उसको चालू करके उसने बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी? क्या आप मेरे मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर, मैं अपने मैं यहाँ से फ्रांस से निकलकर मैं अभी इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। आई एम ऑन माई वे, अभी मैं रास्ते में हूँ। ऑन माई वे मतलब रास्ते में। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और जैसे ही मैंने ये संदेश वहाँ भेजा, ये मैसेज भेजा, तुरंत ही सामने से मुझे आंसर भी मिला। D088, आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। अभी उसने उसको सजेस्ट ये किया कि उसने 12 डिग्री नॉर्थ की तरफ, उस सॉरी 12 डिग्री वेस्ट की तरफ उसको मुड़ना है। DS088 ओवर। ठीक है, इस तरह का इंस्ट्रक्शन उसको वहां से कंट्रोल रूम से मिला। उसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। उसको तो वैसे भी कंट्रोल रूम को तो उसका राडार पर वो दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी जब उसने कांटेक्ट किया तो उसको कंट्रोल रूम ने उसको सजेस्ट किया, उसको ये एडवाइस किया कि उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फिल टैंक। अभी मैंने क्या किया, मतलब उस पायलट ने क्या किया, आई चेक द मैप, मैप को चेक किया, उनके पास मैप होता है, पूरा एयर ट्रैफिक का जो मैप होता है वो होता है। एंड द कंपास, कंपास मतलब जिससे दिशाएं पता चलती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो, उसको चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। उसके इसमें कितने टैंक थे, उसके प्लेन में कितने फ्यूल टैंक थे? दो, सेकेंड एंड द लास्ट। व्हाट ही डिड, ही स्विच्ड ऑन, उसने चालू कर दिया उसका जो लास्ट, सेकंड और लास्ट जो फ्यूल टैंक था उसका उसका जो सप्लाई वो चालू किया। मतलब उसका फर्स्ट जो फ्यूल टैंक था वो खत्म हो चुका था, उसमें का जो फ्यूल था वो खत्म हो चुका था, इसलिए उसने अभी जो सेकंड उसका जो फ्यूल टैंक था उसको चालू किया, जो कि उसके पास लास्ट था। मतलब उसके उसके प्लेन में दो फ्यूल टैंक थे। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और मेरे जैसे वो कंट्रोल टावर ने बताया था वैसे 12 डिग्री मेरा जो प्लेन था उसको मैंने वेस्ट की तरफ मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अभी उसके दिमाग में तो बस घर जाकर सब कुछ क्या करूंगा क्या नहीं, वो उसके दिमाग में तो वही चल रहा है, उसको घर जाने की सबसे ज्यादा उत्सुकता है। तो उसके दिमाग में क्या है कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो घर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट a good big English breakfast. English का ब्रेकफास्ट इज वेरी लैविश जनरली, तो एक बढ़िया सा लैविश सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं करूंगा घर जाके। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बड़ी आसान सी फ्लाइट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था कुछ भी, ना वेदर खराब था ना एयर ट्रैफिक था ना कुछ, शांति से बढ़िया सी एकदम से आसान सी फ्लाइट चल रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस से निकला था, तो पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैंने क्लाउड्स देखे अचानक, जब वो पेरिस से उड़कर 150, मतलब शायद वो पेरिस, उसको जो बड़े सिटी के लाइट्स दिखे वो शायद पेरिस के होंगे, वो शायद कहीं और से उसने उड़ान भरी हो, लेकिन शायद वो जो बड़े बहुत सारे लाइट्स जब उसको दिखे तो वो शायद पेरिस के होंगे। तो पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था। अचानक उसको क्लाउड्स दिखे, उसको बहुत सारे बादल दिखे, स्टॉर्म क्लाउड्स। ऐसे वैसे क्लाउड नहीं, वो स्टॉर्म वाले, वो मतलब तूफान वाले क्लाउड थे, एकदम हेवी, लोडेड विथ वाटर। दे वेर ह्यूज, बहुत बड़े थे, ह्यूज थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ऐसा लग रहा था मानो माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ मेरे प्लेन के सामने आकर खड़े हो गए हो। इतने बड़े बड़े वो जो क्लाउड्स थे स्टॉर्म वाले, वो बहुत बड़े बड़े ह्यूज थे, और वो मेरे प्लेन के सामने किसी माउंटेन की तरह आकर खड़े हो गए हो, ऐसे लग रहा था।
आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं उनके ऊपर जाकर, मतलब क्योंकि आकाश में कैसा होता है ना, एक लेयर बादल की है, फिर उसके ऊपर क्लियर भी होगा, तो उसके उस जो वो जो इतने बड़े बड़े जो क्लाउड्स है उसके ऊपर निकल के और मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, ये उसको समझ में आ गया था। उसके शायद प्लेन की कैपेसिटी उतनी नहीं होगी। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। या उसके बाजू से निकल के, या तो एक जैसे कुछ किलोमीटर के एरिया में वो बादल है, वो जो स्टॉर्म वाले बादल है, आइदर व्हाट ही कुड हैव डन, क्या कर सकता था कि और अपनी जो प्लेन की हाइट और ऊपर ले जाकर, जहां पर वो जो बादल थे उसके ऊपर जाकर और ऊपर उसके ऊपर से निकल सकता था, या तो उसके साइड से जहां उसका एक फैलाव होगा, उस फैलाव के या तो राइट से या तो लेफ्ट से, मतलब नॉर्थ या साउथ से निकलकर इतना, ऐसा ऐसे भी जा सकता था। लेकिन उसके पास उतना फ्यूल नहीं था, क्योंकि उसके लिए उसको बहुत मतलब डी रूट होकर और फिर आगे जाना पड़ता। इतना फ्यूल उसके पास था नहीं। हमको पता है कि उसके पास दो टैंक थे, एक टैंक खत्म हो चुका था, दूसरा टैंक उसने चालू कर दिया था। तो अभी उसके पास दोनों भी ऑप्शन नहीं थे कि वो उन क्लाउड से ऊपर जाकर फ्लाई कर सके या साइड से निकल कर वो उनको अवॉइड कर सके। ये दोनों भी ऑप्शंस उसके पास नहीं थे पॉसिबल। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। फिर मुझे लगा कि आई थॉट ही थॉट कि मैंने वापस मुड़ जाना चाहिए, वापस पेरिस की तरफ चले जाना चाहिए, मतलब शायद वो पेरिस से ही निकला था तो उसने वापस पेरिस चले जाना चाहिए, ऐसा उसको लगा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, पर मुझे घर जाना था, है ना, घर जाने का डेस्परेशन था। नहीं, आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे तो घर ही जाना है, ऐसा उसका एकदम डेस्परेशन था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, उसको वो सुबह घर जाकर वो जो इंग्लिश लाविश ब्रेकफास्ट है वो करना था। सो ही वॉन्टेड टू गेट बैक टू होम समहाउ। तो उसने, चाहे ये इतना बड़ा रिस्क दिख रहा था, लेकिन उसको घर जाने का डेस्परेशन इतना था कि वापस पेरिस की तरफ मुड़ने का विचार उसने छोड़ दिया। आई टेक द रिस्क, उसने सोचा। आई थॉट आई विल टेक दैट रिस्क, ये अभी खतरा मैं ले लेता हूँ कि तूफानी जो क्लाउड्स हैं इसके बीच से निकलकर मैं फ्लाई कर लूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अपना जो, एक तो पहले उसका प्लेन पुराना भी था, उसने वो जो स्टॉर्म वाले जो बादल थे उसमें अपने प्लेन को उसमें डाल दिया, उसने वो हिम्मत कर दी। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे वो अंदर गया तो सडनली, क्योंकि वो तो स्टॉर्म वाले क्लाउड थे तो एकदम ब्लैक था, तो ब्लैक क्लाउड थे, तो अंदर जाते जैसे वो स्टॉर्म वाले क्लाउड के अंदर उसने एंटर किया, सब कुछ आजू बाजू में सब कुछ एकदम ब्लैक था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। प्लेन के बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, पॉसिबल ही नहीं था देखना, क्योंकि एकदम डार्क था सब कुछ, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो पुराना अभी है उसका जो प्लेन था वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। तो ये टर्मोइल होता है ना, तो वो क्योंकि इतने बादलों में कर रहा था, तो कभी वो जंप, कभी एकदम से जंप कर रहा था, कभी ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर रहा था। सो बहुत टर्मोइल हो रहा था उसको। आई लुक एट द कंपास, मैंने वो जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसको ये देखना होगा शायद कि किस दिशा में मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक से देख तो लूँ। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास, क्या होता है कि मैग्नेटिक कंपास कैसे चलता है आप लोगों को सबको पता है, पता होगा शायद। ये मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसमें एक निडल होती है, और वो निडल जो होती है उसको नॉर्थ की तरफ वो आकर स्टैटिक हो जाती है, नॉर्थ की तरफ आकर रुकती है। दिस इज हाउ मैग्नेटिक निडल वर्क्स। उस पर से आपको पता चल जाता है कि नॉर्थ एक बार आपको पता चल गई तो उसके अपोजिट साउथ, और फिर ईस्ट वेस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास काम करता है। पर यहाँ क्या हो रहा था, उसका जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी जो निडल है वो गोल 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 घूमती जा रही थी, वो कहीं रुक ही नहीं रही थी। सो इट वॉज एक्चुअली, मतलब काम करना बंद कर दिया था उसके मैग्नेटिक्स, क्योंकि मतलब जो ग्रेविटी या जो अर्थ का जो मैग्नेटिक पावर था वो शायद डिस्टर्ब हो चुका था, बिकॉज ही वॉज इन अ स्टॉर्म। तो उसकी जो कंपास था वो काम करना उसने बंद कर दिया था, उसकी निडल गोल 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 घूम रही थी। इट वॉज डेड, मतलब वो खत्म हो गया था, बंद पड़ गया था, डेड हो गया था।
इट वुड नॉट वर्क। वो अब तो काम करने वाला नहीं था, उसका कंपास अब काम करने वाला नहीं था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी सब अचानक से सब बंद पड़ गए, डेड हो गए, सब बंद पड़ गए। उसने रेडियो ट्राई किया, रेडियो भी बंद। मतलब रेडियो से अगर चालू होता है तो वो शायद कंट्रोल टावर से बात करके कुछ समझ सकता था कि क्या हो रहा है, वो भी बंद। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? डेस्परेटली उसने कोशिश की कि पैरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी उसका बंद पड़ चुका था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. मेरे पास ना कंपास था, ना रेडियो कनेक्टिविटी थी, और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। सब कुछ बिल्कुल, मतलब ही इज डिस्कनेक्टेड, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं उस स्टॉर्म में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एयरप्लेन। पर अचानक क्या हुआ कि उन ब्लैक क्लाउड्स में, वो इतने स्टॉर्म वाले क्लाउड्स में, मुझे क्या देखा, मुझे एक और एरोप्लेन दिखा। मेरे पास में दूसरा एक एरोप्लेन दिखा। स्ट्रेंज। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसके ऊपर लाइट नहीं जल रही, उसके विंग्स पर लाइट नहीं चालू थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। पर मुझे दिख रहा था कि वो बिल्कुल मेरे नेक्स्ट टू मी, मतलब मेरे बिल्कुल बगल में, मेरे बाजू में से वो फ्लाई कर रहा है, वो जो प्लेन है वो। आई कुड सी द पायलट्स फेस। मुझे उसके पायलट का फेस भी दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ देख रहा था। मतलब वो जो दूसरे प्लेन का जो पायलट था वो मेरी तरफ देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। और इतनी बुरी कंडीशन में, जहाँ वो एक तूफान में फंस चुका है, उसकी रेडियो कनेक्टिविटी ख़त्म, उसका कंपास डेड हो चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा अब कहाँ है, कैसे है, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में अचानक उसको एक प्लेन दिखाई दिया, उसमें एक जो पायलट था, वो पायलट भी उसको दिखाई दे रहा था। तो वो दूसरे ऐसी सिचुएशन में कोई और दूसरा व्यक्ति दिख जाए तो डेफिनेटली हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हाश, देयर इज समवन। तो ही बिकम वेरी हैप्पी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। उसने एक हाथ उठा के, मतलब सामने वाले जो प्लेन का पायलट था उसने हाथ उठा के मुझे वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी। वो कह रहा था कि मुझे फॉलो कर, फॉलो करो, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ तुम, फॉलो मी, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने ये सोचा कि उसको शायद पता चल गया कि मैं लॉस्ट हूँ, मैं खो गया हूँ, तो वो मुझे मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने धीरे से उसका जो प्लेन था उसको नॉर्थ की तरफ टर्न किया, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। मेरे आगे, थोड़ा सा ही आगे वो फ्लाई कर रहा था, ताकि मुझे उसे फॉलो करने में आसानी हो। I was very happy to go behind the strange aeroplane like a obedient child. एकदम किसी आज्ञाधारी बच्चे की तरह, कि बोल दिया ना मम्मी ने, पापा ने, टीचर ने कि ऐसे करो, बस वैसे ही करना है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू डू दैट, कि ओबीडियंटली इस प्लेन को धीरे 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 फॉलो करना है। बस किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह, ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो उसको फॉलो कर रहा है। एंड ही वॉज हैप्पी डूइंग दैट। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद भी वो जो स्ट्रेंज, मतलब अचानक से जो आ गया कहीं से, वो जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे आगे ही था, मेरे आगे फ्लाई कर ही रहा था। इन द क्लाउड, दैट क्लाउड, जो स्टॉर्म वाले क्लाउड थे उसमें वो मेरे आगे फ्लाई कर ही रहा था। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अभी मेरे पास, जो मेरे जो दूसरा टैंक था उसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट फ्लाई कर सकूं मैं, इतना ही फ्यूल बाकी था। मतलब उसका फ्यूल भी अब खत्म होने को आया। अगर ये फ्यूल खत्म हो गया तो वो कैसे फ्लाई करेगा, मतलब इस स्टॉर्म से वो निकलना उसके लिए असंभव है। भले ही वो सामने वाला प्लेन उसको गाइड करे और बाहर निकाल ले, लेकिन उसके इसमें फ्यूल फ्यूल टैंक में फ्यूल ही खत्म हो जाता है। अगर प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो फ्लाई कैसे करेगा। सो तो बड़ी मुश्किल वाली स्थिति आ गई थी। So I was staring to feel
आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटनड अगेन। मुझे फिर से डर लगने लग गया कि अब अगर इस सिचुएशन में मेरा फ्यूल खत्म हो गया मेरे प्लेन का तो मुश्किल है। ही वॉज वेरी फ्राइटनड, घबरा गया वापस से। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। बट अचानक उसने उसने मतलब वो जो दूसरा प्लेन था, एरोप्लेन, उसके पायलट ने नीचे की तरफ फ्लाई करना शुरू किया। नीचे की तरफ फ्लाई करना, वो लैंड कर रहा था, तो मैं भी उसके साथ साथ नीचे उतरने लगा। Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. और अचानक ही जैसे नीचे जाना शुरू किया, थोड़े ही देर में मुझे I I was I came out of the cloud, मैं क्लाउड से बाहर निकल आया था। एंड आई सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे दो स्ट्रेट लाइन्स मेरे सामने दिखी, लाइट्स की। रनवे होता है ना, रनवे पे लाइट्स होते हैं। इट वॉज अ रनवे। वो क्या था, रनवे, मतलब वो रनवे पे पहुंच गया था, अभी तो वो लैंड कर सकता है। एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मतलब वो उस क्लाउड्स में से निकलकर सेफली एक एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। उसके पास उतना ही फ्यूल था कि वो लैंड कर सकता था। एंड ही वॉज आउट ऑफ दैट स्टॉर्म एंड ही वॉज सेफली लैंडिंग ऑन एन एयरपोर्ट। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब मैं एकदम से मुड़ के मैंने देखा कि वो जो मेरा फ्रेंड, जो स्ट्रेंजर था जिसने मुझे स्टॉर्म में से बाहर निकाला, उसको थैंक्स तो बोलूं कम से कम। तो आई टर्न, मैंने एकदम से पहले तो खुशी हुई कि अरे रे वाह वाह, मैं तो सेफली अब पहुंच गया, मेरा फ्यूल खत्म होने से पहले मैं यहाँ लैंड कर लूंगा, एयरपोर्ट सामने ही दिख रहा है। सो आई टर्न टू थैंक हिम। फिर मुझे एकदम से याद है कि आई शुड थैंक हिम, तो बट द स्काई वॉज एम्प्टी। स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई तो, आकाश तो खाली था, वहां तो कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। देर वॉज नथिंग देयर, वहां तो कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। प्लेन तो चला ऑलरेडी जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड पर ऑलमोस्ट फ्लाई कर रहे थे, तो अचानक एक फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में वो गायब हो जाएगा। कहीं तो अगर उड़ के आगे भी चला गया होता तब भी तो स्काई में तो दिखता, लैंड किया होता तो दिखता ही, पर आगे भी निकल गया होता तब भी उसको दिखाई तो देता एटलीस्ट, पर वो तो दिख ही नहीं रहा था कहीं भी। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने लैंड किया और आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और फिर मैं कंट्रोल टावर की तरफ जाने में आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब मुझे दुख नहीं हो रहा था कि मुझे कंट्रोल टावर तक जाना था। वेरी हैप्पी कि जहाँ भी मैं हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं बच गया हूँ। उस बात का मुझे बहुत खुशी हो रही थी। ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ना कहाँ मैं आया हूँ, वो भी तो उसको देखना था। आई वेंट एंड आस्क अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज। मैंने कंट्रोल टावर में गया और वहाँ जब जो लेडी होगी वहाँ पर ड्यूटी पर, उसको पूछा कि मैं कहाँ हूँ एंड हु द अदर पायलट वॉज। वो दूसरा पायलट कौन था, उसको जानना था ना कि वो दूसरा, क्योंकि उनके रडार पर तो सब दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा था, दूसरा पायलट, दूसरा प्लेन भी दिख रहा होगा, और उनको तो सारा इन्फॉर्मेशन भी होता है ट्रैफिक कंट्रोल में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। तो उसको लगा कि वहां से पता चल जाएगा, तो आई विल गेट दैट पर्सन कॉन्टैक्ट एंड आई विल थैंक हिम। तो ही आस्क्ड कि वो दूसरा पायलट, वो दूसरा प्लेन, वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मुझे उसे थैंक्स करना था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखा कि क्या बात कर रहा है, एंड देन लाफ्ड, और वे हंसने लग गई। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज, अब देर इन द स्टॉर्म, ये इतने तूफान, इसमें दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट, कोई और प्लेन फ्लाई कर ही नहीं रहा था आज की रात को। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। तुम्हारा जो प्लेन है वही एक सिर्फ मुझे रडार पर, रडार मतलब वो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है इसमें, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी से प्लेन की पोजीशन कैच करते रहते हैं और मॉनिटर करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रडार। तो रडार पर तो सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन दिख रहा था, दूसरा कोई प्लेन आज इस तूफानी रात में और कोई प्लेन फ्लाई ही नहीं कर रहा था। दैट वाज योर प्लेन ओनली विच वाज फ्लाइंग द स्टॉर्म। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? अब उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे इसके रडार पे तो कोई नहीं आया। अच्छा, मैं लैंड लैंड कर रहा था तब मुझे भी अचानक से वो दिखना गायब, मतलब बंद हो गया, वो अचानक से गायब ही हो गया वो जो प्लेन था। तो ये कौन था जिसने मुझे ना बिना रेडियो बिना कंपास के मुझे हेल्प किया, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स।
और मेरे टैंक का जो फ्यूल भी वो भी खत्म हो रहा था, मतलब खत्म ही हो गया था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? और उस स्ट्रेंज वो जो रहस्यमय जो ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, उस स्टॉर्म में, उस तूफान में बिना लाइट के जो फ्लाई कर रहा था। बताइए, आप सोचिए कौन हो सकता है ना? तो ही वॉज फ्लाइंग इन अ स्टॉर्म and somebody helped him, but he could not see that person. That person means that another plane was not seen on radar also. तो ये कौन हो सकता है? आप भी सोचिए, है ना? ये जरूर कोई अदृश्य शक्ति, हम जिसे दिव्य शक्ति कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये उसकी मदद करने के लिए आए। तो ये एक मतलब ये अगेन ये सब आपके विश्वास का ये है प्रश्न है, लेकिन ऐसी घटनाएं कई बार होती है ना कि हमको एक अदृश्य शक्ति हमको कई बार मुश्किलों से निकाल कर ले जाती है। तो ऐसा कई बार कई लोगों को ऐसा अनुभव आया है कि कोई शक्ति है जो ये सब कुछ कर रही है, इस दुनिया को चला रही है। ये बिल्कुल पर्सनल बिलीफ की बात है, बिल्कुल व्यक्तिगत बात है, बहुत ही पर्सनल है, जिसको विश्वास है उसे वही करता है, लेकिन देर इज समथिंग, देर इज सम पावर। तो यहाँ पर एटलीस्ट इन दिस स्टोरी व्हाट राइटर वांट्स टू से कि देर वाज अ पावर which pulled him from that very difficult situation. अगर वो नहीं होता, वो प्लेन, वो जो ब्लैक प्लेन नहीं दिखता उसे, या उसमें का जो पायलट था वो उसे हेल्प नहीं करता, तो उस टॉम में से निकलना उसके लिए संभव था ही नहीं। तो किसी अदृश्य शक्ति ने वो ब्लैक एरोप्लेन बनकर, वो पायलट बनकर उसे उस स्टॉर्म में से, उस तूफान में से सेफली और टाइमली भी, टाइमली क्यों? क्योंकि उसके जो प्लेन में जो फ्यूल था वो भी खत्म हो रहा था। अगर उसका फ्यूल खत्म हो गया होता और देर हो गई होती तब भी उसके लिए मुश्किल था। तो उसको सेफली और टाइमली उसको बचाकर उस तूफान से बाहर निकाला। सो ऐसे अनुभव आते हैं लोगों ने कई बार, बहुत सी, हम भी छोटे छोटे, कई बार तो इतने छोटे छोटे अनुभव होते हैं हमको लगता है कि हम उसको नोटिस भी नहीं करते, लेकिन ऐसा है जो somebody is there who is protecting us. So think about it and believe. I would definitely say that is again personal, but किसी शक्ति पर बिलीव करने से आपको उतना आत्मविश्वास भी आ जाता है। एनीवे, सो दिस वाज अ वेरी गुड स्टोरी। बड़े अच्छे से उन्होंने डिपिक्ट तो किया ही है और हमारी इमेजिनेशन पर छोड़ दिया है कि आप क्या सोचते हैं। ओके, सो थिंक अबाउट इट, व्हाट यू थिंक अबाउट द एंड। आपको क्या लगता है, ज़रूर सोचना। ओके, चलिए, थैंक यू।